जय श्री कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार कृष्ण कन्हैया अपने पास रखी मटकी से माखन खाने लगते हैं। अचानक उन्हें अपने मणि स्तंभ में स्वयं का प्रतिबिंब दिखा। बाल गोपाल को लगा कि कोई नन्हा शिशु चोरी से उनका माखन चुराने आया है। बाल गोपाल थोड़ा डरकर छोटा बच्चा समझकर उसे प्रलोभन देते हुए कहते हैं, अरे सुनो, चोरी के बारे में मैया से मत कहना, हम दोनों साथ में माखन चोरी करेंगे। मैं माखन खा रहा हूँ, तुम भी मेरे बराबर माखन खा लो। कान्हा की आवाज़ सुनकर यशोदा माँ जब बाहर आई और उन्होंने कन्हैया से पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो, तब कान्हा ने कहा, पता नहीं मैया, घर में एक नन्हा बालक माखन चोरी करने आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता ही नहीं है, मैं मुस्कुराता हूँ तो यह भी मुस्कुराता है। यशोदा मैया कान्हा की इस बाल लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और अपने माखन चोर को गोद में उठाकर लाड लड़ाती हैं। अब हम बात करेंगे कान्हा की ऐसी ही बाल लीला के बारे में। कान्हा की दूसरी माखन चोरी की इस लीला में वे अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। कन्हैया घुटनों के बल उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहां माखन रखा है और वहां रखी मटकी से माखन निकाल के खाने लगते हैं। वह आनंद ले लेकर माखन खा रहे थे। तभी मैया यशोदा अचानक से आ गई और कान्हा से पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कान्हा बड़ी चतुराई से बोले, मैया, तूने जो मेरे हाथों में कंगन पहनाया है उसमें से आग निकल रही है और उससे मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने माखन की मटकी में अपना हाथ डाल दिया। मैया बोली, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुख पे जो माखन लगा है उसका क्या? इस पर कन्हैया कुछ सोचते हुए कहते हैं, मैया, जब मैंने मटकी में हाथ दिया था तब मेरे मुख पर एक चींटी चली गई और जब मैं उस चींटी को हटाने लगा तब मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया यशोदा ने जब कान्हा के मुख से ऐसी मन मोहने वाली बातें सुनी तो कृष्ण कन्हैया को अपने सीने से लगा लिया और मुस्कुराने लगी। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब हम बात करेंगे कान्हा की ऐसी ही मन मोहने वाली तीसरी बाल लीला के बारे में। कन्हैया की माखन चोरी की यह लीला आरंभ होती है चिकसोले वाली गोपी के यहाँ से। कन्हैया ने अपनी एक टोली तैयार की। इस टोली में सुबल, मंगल, सुमंगल, सुदामा, तोसन आदि शामिल है। देखा जाए तो इसको आप चोर मंडली भी कह सकते हैं। इस चोर मंडली में अध्यक्ष और कोई नहीं, स्वयं कन्हैया है। एक बार की बात है, कन्हैया अपनी टोली के साथ तैयार हुए और योजना बनाई चिकसोले वाली गोपी के घर माखन चोरी करने की। कन्हैया और उनकी टोली गोपी के घर पहुँचे। कन्हैया ने गोपी के घर पहुंचकर अपने साथियों को छिपा दिया और स्वयं दरवाजे पर पहुंच गए और जोर जोर से द्वार खटखटाने लगे। जब गोपी ने द्वार खोले तो कान्हा को खड़े देखकर पूछा, कन्हैया, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? कन्हैया बोले, मैया ने भेजा है कि चिकसोले वाली गोपी के घर जाओ, हमारे घर में कोई संत महात्मा आए हैं और अभी घर में ताजा माखन नहीं निकाला है। मैया ने कहा है कि आप भोर में उठकर माखन निकाल लेती हो तो एक मटकी माखन दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, कान्हा, मैया से कह देना कि लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, संतों की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। गोपी झट से अंदर गई और माखन की मटकी के साथ कान्हा को मिश्री भी दी। यह देखकर कान्हा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी।
वह माखन लेकर बाहर आए और जैसे ही गोपी ने द्वार बंद किए, कृष्ण कन्हैया ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, जिसके यहाँ चोरी की है उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और फिर यह चोरी नहीं कहलाती। इतना कहते ही सब चिकसोले वाली गोपी के दरवाजे के बाहर बैठ गए। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। माखन मिश्री के खाने की आवाज जब गोपी के कानों में पड़ी तब उन्हें लगा कि कहीं घर में बंदर तो नहीं आ गए। गोपी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें कान्हा अपनी मित्र मंडली के साथ माखन खाते दिखे। उन्हें देखते ही जैसे ही गोपी उन्हें डंडे से मारने के लिए दौड़ी, कान्हा बोले, बहुत हुआ माखन खाना, अब जल्दी से भागो सभी अपने अपने घरों में। कान्हा का इतना कहते ही उरव टोली सरपट भागी और चिकसोले वाली गोपी उन सभी को मुंह बाएं देखती रह गई। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।